अब जो है स्कोर कार्ड जो है सबने देख लिया। अब जो है क्या होगा अगला प्रोसेस, अब स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी कि जो है आप अपने हिसाब से, यानी जो सही है उस डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया है कि नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कोई जो है आपको यूआर कैटेगरी कैंडिडेट है, फॉर्म भरते समय उसने क्या कर लिया है, गलती से ओबीसी सिलेक्ट कर लिया है। कोई एससी है, गलती से फॉर्म भरते समय एसटी सिलेक्ट हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा और जो है आपको रिमार्क्स में जो है लिखा जाएगा कि जो इस तरीके से समस्याएं हैं और आपको जो है जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो है तमाम चीज़ें देखी जाएगी कि जो है कट ऑफ डेट था, उस कट ऑफ डेट तक का जो है आपका एनसीएल है कि नहीं है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को स्क्रूटनी में ही देखा जाता है। ठीक है, जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो सही है कि नहीं है, आपका कॉलेज सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करी जाती है। आपने जो है एनसीएल लगाया है तो कहाँ का लगाया, मान लीजिए कोई विवाहित महिला है तो उनका एनसीएल उनके पिता के एड्रेस से होना चाहिए, वह जो है पिता के एड्रेस से है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाती है, वो चेक की जाती है। कुल मिलाकर जो है आप जिस तरीके से आप फॉर्म भरते समय जो है साइबर कैफे में जा करके अपना जो है सब कुछ चेक करते हैं ना, अब स्क्रूटनी का मतलब यही होता है कि बीटीएससी आपका फॉर्म चेक करेगी और जो भी गलत लगेगा बीटीएससी को वह क्या करेगी, रिमार्क्स के तौर पे आपको लिख के दे देगी। रिमार्क्स के तौर पे जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। तब आपका मन में आ रहा होगा कि ये कहाँ मिलेगा रिमार्क्स, बीटीएससी कहाँ लिखेगी, तो इसके लिए बीटीएससी एक डेट जारी करेगा। बीटीएससी एक डेट जारी करेगा और उस डेट में बताएगा कि आप लॉगिन, जिस तरीके से आपने स्कोर कार्ड चेक किया ना है उसी तरीके से कहेगा कि आप लॉगिन करो और लॉगिन करके आप देख लो कि जो है क्या क्या जो है दिक्कतें हैं और लगे रहा है कि नहीं बीटीएससी गलत कह रहा है, हम सही हैं, तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यही होता है स्क्रूटनी। इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि नहीं ये स्क्रूटनी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो सही चीज़ है वही चेक करी जाती है और उसके बाद स्क्रूटनी के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर कि जो है कि अब इसमें क्या होने वाला है। अब जो है स्कोर कार्ड जारी होने के बाद से सारा आपका डॉक्यूमेंट्स बीटीएससी चेक करेगा, आप उसको भी पार पा लेते हैं, उसमें अभी आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा और फिर आप सभी की जो है मेरिट बना करके नौकरी दे दी जाएगी। तो यही तो है पूरा का पूरा मामला। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आज शाम 7 बजे मैं इसी चैनल पर लाइव आऊँगा और लाइव में आप लोगों के मन में जो भी सवाल होगा आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर भी हमने सोचा है, बहुत सारी क्वेरी आ रही है तो कॉल पे जवाब देना बड़ी मुश्किल हो गया है, तो हमने सोचा है कि शाम 7 बजे मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों से बात भी करूँगा। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखेंगे और जो है जो अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर ड्रेसर को लेकर यही है कि स्कोर कार्ड जारी हो गया, इसके बाद स्क्रूटनी होगा और स्क्रूटनी होने के बाद ये तमाम चीज़ें चेक होने के बाद आपको बीटीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद आपको जो है मेरिट बना के आपकी जो है नियुक्ति दे दी जाएगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नई भर्ती पे। जहाँ तक मुझे मिला है जानकारी 1500 पदों पे जो है ड्रेसर की नई भर्ती आने वाली है। कब आएगी डेट अभी मत पूछिएगा आप लोग, लेकिन भर्ती आने वाली है। हो सकता है ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद नई भर्ती जारी करें। अप्रॉक्स 1500 सीटों पे भर्ती आने की जो संभावना है, ऐसी सूचना हमें मिली हुई है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब जो है अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा हमसे कि हमें ये चीज़ें हैं। और शाम 7 बजे तो मैं आऊँगा ही लाइव। तो आपको हमने बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से कि जो है पासिंग मार्क्स क्या है और तमाम चीज़ें। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कितना जो है नंबर जो है आएगा तो हमारी नौकरी हो जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक पोल में डाल दिया हूँ यूट्यूब पे। आप जा करके उस पोल में आप बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, 40 नंबर चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, तो किसी का 50 नंबर आ रहा हो, किसी का 45 नंबर आ रहा हो, तो नौकरी होने की प्रबल जो है संभावना है। क्योंकि जो है बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें आगे फैक्टर काम करेगी कि बीटीएससी किस तरीके से किनको जो है सही मानता है, किनको गलत मानता है। मान लीजिए कोई ईबीसी है, ईबीसी को जो 34 नंबर चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 36 नंबर लेके आए हैं, 37 नंबर ले आए हैं, 38 नंबर लेके आए हैं, उनकी भी संभावना बनी हुई है। ऐसा नहीं कि संभावनाएं खत्म हो गई। अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से हैं और आप पास हैं, तो आप तो समझिए कि आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, आपकी नौकरी पक्की है। बहुत ज़्यादा आप में कट ऑफ जाने वाला नहीं है, चाहे आप यूआर की हों, ईडब्ल्यूएस हों, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कुछ भी हो, आपका क्लियर समझिएगा। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा पुरुषों में कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा, तो उसके लिए हमने एक पोल कर दिया है। पोल आप जाकर दीजिए और संभावना है इस बात की जो है
कल नहीं तो मैं परसों जो है या फिर कल शाम तक भी पूरा जो है आप लोगों का पोल के हिसाब से और मेरे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है उस डाटा कलेक्ट के हिसाब से मैं कट ऑफ पूरा कैटेगरी वाइज जारी कर दूंगा कि कम से कम जो है इतना नंबर आ रहा होगा तो नौकरी होने की संभावनाएं प्रबल है, यानी आपकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। कट ऑफ जो होता है संभावना होता है, संभावित होता है, ऐसा नहीं है कि जो है करेक्ट होता है, कई बार करेक्ट हो भी जाता है। नॉर्मलाइजेशन वाला जो बात है उस पर आप समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन में जो क्या हुआ इस बार कि बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है नहीं, हालांकि अभी किसी ने मेरे पास फ़ोन किया था कि मेरा 5 नंबर बढ़ा है, बाकी हमने जो देखा है अपनी आंखों से उसमें 2-3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, आधे नंबर ही बढ़ा और घटा देखा है। और 5 नंबर वाले उसको भी हमने बोला है स्कोर कार्ड भेजने के लिए, या फिर जो है कि हमें भी तो पता चले कि सच में 5 नंबर बढ़ा है। किसका कितना नंबर बढ़ा है आप इस बात को भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा। और तमाम चीज़ें हैं, अभी हम तमाम जो है बिंदुओं पर आगे हम लोग बात करते रहेंगे ड्रेसर को लेकर के, ठीक है। जो है थोड़ा सा देरी से आया है स्कोर कार्ड, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं स्क्रूटनी को लेकर के, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के, और फिर आप सभी की नियुक्ति को लेकर के, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। और आप जो है हमारे यहाँ से तैयारी किए हुए होंगे तो आप जो है मैसेज करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है, कई लोगों के जो है हो सकता है कि नंबर से डिलीट हो गए होंगे, तमाम चीज़ें हो गई होगी, तो आप जो है ज़रूर आप मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा कि जो है हमारा नंबर इतना है और हम पास कैंडिडेट हैं। नमस्कार, धन्यवाद।